अखबार पढ़ रहे आदमी के कंधों को धीरे से छूते हुए औरत ने कहा, आइए चलते हैं। आदमी पसीना पसीना हो गया और बोला, देखिए, आपको शायद कोई गलत फहमी हो गई है। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और यहाँ पार्लर में अपनी पत्नी के साथ आया हूँ। औरत शर्माते हुए बोली, ध्यान से देखो जी, ये मैं हूँ, तुम्हारी पत्नी। आदमी बेहोश। दामाद ससुर से बोला, आपकी बेटी ने मेरा जीना हराम कर रखा है। ससुर बोला, बेटा जरा मेरा भी तो ख्याल कर, मेरे पास तो उसकी भी माँ है। एक नए सर्वे से सामने आया है कि पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक के बीच पड़ने वाले टोल टैक्स को हॉस्पिटल बोलते हैं। कमबख्त, अब ये टैक्स हर जगह भरना पड़ता है। नहाने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ा ही था कि न्यूज चैनल पर एक ब्रेकिंग न्यूज देखी, ठंड से 3 लोगों की मौत। एक खबर सुनकर वापस कपड़े पहन लिए। अरे भाई, जिंदा रहे तो गर्मी के मौसम में नहा लेंगे। बचपन में क्रिकेट खेलते समय इतना आसान नहीं होता था अंपायर बनना। कमबख्त, हर बाल पर माँ की कसम खानी पड़ती थी। महिलाओं के पैरों के मोजे में अंगूठा अलग से दिया जाता है, पुरुषों को नहीं। आखिर कौन सी सुविधा है जिससे हम पुरुष वंचित हैं? अमेरिका में ये ट्रेन लेट कराएगी, भारत में कोई नहीं। लेट हुआ भी तो रात में ट्रेन स्पीड पकड़कर कवर कर लेगी। शादी के लिए लड़की देखने गया था। लड़की से 2 घंटे बातें की पर उसने कुछ नहीं कहा। जाते जाते मैंने पूछ ही लिया, ये ज्यादा बोलती नहीं क्या? जवाब मिला, बोलेगी तब जब मुंह में जबान होगी। फिर क्या था, मैंने तुरंत रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। मीठा जहर इसी को कहते हैं। सबसे पहले जियो डाटा पहली बार फ्री में, बाद में 49 रुपए, फिर 99 रुपए, बाद में 149 रुपए, तो फिर 199 रुपए, बाद में 249 रुपए, फिर 299 रुपए, फिर 399 रुपए, फिर 499 रुपए, फिर 599 रुपए, फिर 699 रुपए और अब 720 रुपए। 5 साल में 49 रुपए से 720 रुपए, यानी 1400% की बढ़ोतरी। इसे कहते हैं निजीकरण के फायदे और तानाशाही। एक बस के एक पुरुष यात्री पर एक महिला यात्री को थप्पड़ मारने का मुकदमा चल रहा था। जज बोला, तुमने इसे थप्पड़ क्यों मारा? पुरुष यात्री बोला, जज साहब, ये महिला मेरे बगल में बैठी थी। कंडक्टर टिकट के लिए आया तो इसने बड़ा पर्स खोला, मंझला पर्स निकाला, बड़ा पर्स बंद किया, मंझला पर्स खोला, उसमें से छोटा पर्स निकाला, मंझला पर्स बंद किया। इतने में कंडक्टर आगे निकल गया। फिर इस महिला ने मंझला पर्स खोला, उसमें छोटा पर्स रखा, मंझला पर्स बंद किया, बड़ा पर्स खोला, उसमें मंझला पर्स रखा, बड़ा पर्स बंद किया। इतने में कंडक्टर फिर आ गया। महिला ने बड़ा पर्स खोला। जज गुस्से से चिल्ला कर बोला, क्या बड़ा पर्स मंझला पर्स छोटा पर्स लगा रखा है? पुरुष यात्री बोला, जज साहब, आप तो सुन रहे हैं, मैं तो देख रहा था, इसलिए थप्पड़ मारा। वाइफ बोली, सुनो जी, आपके बर्थडे के लिए इतने मस्त कपड़े लिए हैं कि बस पूछो ही मत। हस्बैंड बोला, लव यू जानू, लाओ दिखाओ। वाइफ,
हाँ, अभी पहन के आती हूँ। हस्बैंड बेचारा बेहोश। डॉक्टर, आपका वजन कितना है? पप्पू, चश्मे के साथ 70 किलो। डॉक्टर, और चश्मे के बिना? पप्पू, वो मुझे दिखता ही नहीं। एक इंटरव्यू चल रहा था। नौकरी पहले ही बास के साले के लिए पक्की हो चुकी थी, लेकिन दिखावे के लिए इंटरव्यू तो होना ही था। इसलिए ऐसे सवाल पूछे जा रहे थे जिनका कोई जवाब संभव नहीं था। एक के बाद एक कैंडिडेट आ रहे थे, जा रहे थे। फिर दुबे जी की बारी आई। इंटरव्यू लेने वाला, आप नदी के बीच एक बोट पर हैं और आपके पास 2 सिगरेट के अलावा कुछ भी नहीं है। आपको एक सिगरेट जलानी है, कैसे जलाओगे? दुबे जी बड़े सीरियसली सोचने के बाद बोले, सर, इसके 3-4 सॉल्यूशन हो सकते हैं। इंटरव्यू लेने वाले को बहुत आश्चर्य हुआ कि जिस सवाल का एक भी जवाब नहीं हो सकता, उसके 3-4 जवाब कहाँ से आ गए। उसने बोला, बताओ। दुबे जी का पहला अनोखा जवाब, एक सिगरेट पानी में फेंक दो, देन बोट विल बी बिकम लाइटर, हल्की, और लाइटर से आप सिगरेट जला सकते हैं। इंटरव्यू लेने वाला शॉक्ड। दुबे जी का दूसरा खतरनाक जवाब, थ्रो ए सिगरेट अप एंड कैच इट कैचेस विद द मैचेस, यूजिंग द मैचेस दैट यू बिन यू कैन लाइट द सिगरेट। इंटरव्यूअर वाज स्पीचलेस। सर, अभी तो एक उपाय और है। टेक सम वाटर इन योर हैंड एंड ड्रॉप इट, ड्रॉप बाय ड्रॉप, इट विल साउंड लाइक टिप 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 टिप। इंटरव्यूअर, उससे क्या होगा? सर, आपने वो गाना नहीं सुना, टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई। इस आग से आप अपनी सिगरेट जला सकते हैं। सर, यदि ये काफी नहीं है तो अभी भी मेरे पास एक और उपाय है, वो भी सुन लीजिए। आप एक सिगरेट से प्यार करने लगिए, दूसरी अपने आप जलने लगेगी। इंटरव्यू लेने वाला चकित हो गया और चिल्ला कर बोला, साले को मारो गोली, नौकरी तो दुबे जी को ही मिलेगी। मियाँ बीबी दोनों खाना खा रहे थे। खाना खाकर पति उठा और अपनी थाली धो दी। पत्नी उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, कर दिया ना इज्जत का भाजी पाला, हम घर पर नहीं होटल में हैं। दामाद ससुराल गया। सास बड़े गिलास में पानी लाई और शाम को छोटे गिलास में लस्सी लाई। दामाद बोला, क्यों सासू माँ, सुबह वाले गिलास को लकवा मार गया है क्या? लड़की, हेलो अंकल, मुझे एक सर्टिफिकेट बनवाना है। नौकर, बाबू से जाकर मिल लो। लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को फोन लगाया और कहा, बाबू, तुमने बताया नहीं, तुम सर्टिफिकेट भी बना लेते हो। बीबी बोली, कहाँ जा रहे हो? पति गुस्से में, मरने जा रहा हूँ। बीबी बोली, कहीं भी जाओ लेकिन सर ढक कर जाना, बाहर बहुत धूप है, बीमार हो गए तो तुम्हारी खैर नहीं। बीबी आखिर बीबी होती है। चुनाव सिर्फ 2 चरणों में होती है। 1, नेता आपके चरणों में। नंबर 2, चुनाव के बाद आप नेता के चरणों में। हस्बैंड बोला, मैं गंजा होता जा रहा हूँ, ट्रांसप्लांट का खर्चा 2 लाख रुपए है। वाइफ बोली, 2 लाख का सोने का हार दिला दो, मैं गंजे के साथ रह लूंगी। हस्बैंड बेहोश। संता बोला, भाभी जी घर पर हैं? बंता बोला, हाँ हैं, पर अभी चार्जिंग पर हैं। संता बोला, चार्जिंग पर है मतलब? बंता,
अरे अपनी माँ से बात कर रही है। एक बार पति पत्नी कहीं जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में डाकू ने घेर लिया और बंदूक तान के औरत से पूछा, तेरा नाम क्या है? औरत बोली, जी चंपा। डाकू बोला, मेरी बहन का नाम भी चंपा है, अब मैं तुझे नहीं मार सकता। डाकू ने पति से पूछा, बोल तेरा नाम क्या है? पति बोला, मेरा नाम तो चंपक है, लेकिन प्यार से मुझे भी लोग चंपा ही बुलाते हैं।